एट पॉइंट डी। डी पे कैसे निकालेंगे? अब डी के इधर जो फोर्स लगा उसको लेके चलिए, आर बी लगा हुआ है, आर बी इंटू यहां से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा इसलिए इसको क्या करेंगे प्लस लेके चलेंगे, आर बी इंटू 5। 20 किलो न्यूटन का लोड उसी डी पॉइंट पे लगा हुआ है तो 20 वाला तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने आपसे बोला जिस पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं उस पॉइंट पे कोई भी लोड लगा हुआ है तो उसका मूवमेंट क्या होगा, जीरो। तो 20 इंटू डिस्टेंस जीरो है तो वो जीरो, उसको हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डी पॉइंट पे मूवमेंट कितना हो गया, आर बी इंटू 5। सॉल्व कर लीजिए, आर बी का वैल्यू कितना है 17.22 इंटू 5 इज इक्वल टू 86.1 किलो न्यूटन मीटर। मूवमेंट का यूनिट हमेशा ध्यान देंगे क्या होता है, यहाँ पर किलो न्यूटन में लोड दिया गया है और डिस्टेंस मीटर में दिया गया है तो किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा आपका। अब चलिए सी पॉइंट पे निकालते हैं। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी। सी पे क्या हो जाएगा देखिए, सी पे लेंगे ना तो इसके इधर जितना भी लोड लगा हुआ है सबको लेके चलेंगे। आर बी इंटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, आर बी इंटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, आर बी का वैल्यू डायरेक्ट रखिए 17.22 फोर्स इंटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 5 और 8 कितना हो जाएगा 13। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा इसलिए इसको हम प्लस ले लेंगे। तो सी पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना ए पॉइंट पे मूवमेंट लेना, वैसे ही सी पॉइंट पे मूवमेंट ले लीजिए। इधर वाले को भूल जाइए, बस केवल राइट साइड को याद रखिए, बस हो गया। मूवमेंट का कॉन्सेप्ट तो वही है आपका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं। तो सी पे क्या हो जाएगा, आर बी इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका ये हो गया। अब 20 ये वाला आपका माइनस में आएगा, -20 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 8 मीटर इज इक्वल टू, अब 10 किलो न्यूटन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि सी पॉइंट पे ही लगा हुआ है तो वो जीरो हो जाएगा आपका। इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आता है 17.22 इंटू 13 माइनस 20 इंटू 8, 63.86 किलो न्यूटन मीटर। अब सी पॉइंट के बाद हम किस पे निकालेंगे, ए पॉइंट पे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, बिल्कुल ऐसे ही निकालिए जैसे हम सी में निकाले थे। क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे आर बी इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, आर बी का वैल्यू है 17.22 इंटू डिस्टेंस है आपका 18 मीटर माइनस 20 इंटू 13 माइनस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। चाहो तो आप इसको देख के लिख लीजिए, आपने पॉइंट पे मूवमेंट लिया हुआ है ना। आर बी का वैल्यू रखिए 17.22 इंटू 18 माइनस 20 इंटू 13 20 इंटू 13 माइनस 10 इंटू 5 10 इंटू 5। इसको देख के भी आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बी और ए पॉइंट पे जीरो आना ही है, केवल डी और सी पॉइंट पे ही तो निकालना है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, उसी लाइन को आप नीचे तक ले आइए, एक डॉटेड लाइन ले लेंगे, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे बनाएंगे हम। नहीं तो आप क्या काम करेंगे ना, शियर फोर्स को इधर बना देंगे, बेंडिंग। ध्यान देना हमेशा जो आपका क्वेश्चन दिया गया है बीम का, वो फिर शियर फोर्स डायग्राम फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तीनों एक ही सामने, एक दूसरे के सामने ही आना चाहिए हमेशा। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, सी डबल डैश ए डबल डैश। सी पॉइंट पे आपका कितना है 0, डी पॉइंट पे कितना है आपका 86.1, तो डी पॉइंट पे आएंगे 86 मान लीजिए यहाँ पे आ गया, 86.1 यहाँ पर आ गए, और इसको ऐसे मिला देंगे। देखिए सी पॉइंट पे 0 है आपका और डी पॉइंट पे कितना 86.1 है, तो इनको ऐसे मिला देंगे हम।
उसके बाद सी पॉइंट पे देखिए कितना है, सी पे 63.86, ये सी पॉइंट है, तो यहाँ से 63 इससे नीचे ही आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 63.86, और इनको ऐसे मिला देंगे, मान लो यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। लास्ट में ए पे कितना हो गया 0, तो मिला दीजिए इनको आप, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो यही वैल्यू है ना 86.1 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज आंसर। यहाँ भी अब देखो ये पूरा प्लस में ही बना है, क्यों, क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू आया ही नहीं है, इसलिए हम न्यूट्रल एक्सिस के नीचे गए ही नहीं। तो यहाँ से भी एक, जैसे मैंने आपको शियर फोर्स में याद करवाया था क्या, कि जिस पोर्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगा होता है, यहाँ नहीं लगा है डीबी में, तो देखो स्ट्रेट है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है। जिस डिस्टेंस में कोई भी लोड नहीं लगा होता वहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम सीधी रेखा में होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। बट बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट में लीनियर चेंज होता है, रेखीय ढंग से बदल जाता है वो, यानी तिरछी लाइन चलती है, इंक्लाइंड लाइन चलता है, या लीनियर चेंजिंग होता है उसमें। देखिए ये लीनियर हुआ, ये लीनियर हुआ, ये हुआ, तिरछी लाइन चलती है। यहाँ पे हैचिंग कर दीजिए, यहाँ पे हैचिंग वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिस पर मैंने केवल पॉइंट लोड लगाया हुआ है। अभी बहुत से क्वेश्चन हम लोग को लगाने हैं, पॉइंट लोड के बाद यूडीएल लगाएंगे, यूडीएल पॉइंट लोड दोनों लगाएंगे, फिर कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें भी कई कंडीशन आता है। एक 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं आपको सब बता दूंगा, जितने टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या जितने भी सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको लगेंगे वो सब मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर में मैं अभी फिलहाल आपको सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम, यही 2 टाइप के बीम को बारे में बताऊंगा। फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम का चैप्टर अलग से है, जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब उसका डायग्राम बताएंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेंगे उसे। फिर मैं मिलूँगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में।